हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन। दोस्तों, आज आपके लिए मैं बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आ गया हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो थर्मोकपल हम अपनी फील्ड में यूज करते हैं दोस्तों, उसको अपने डीसीएस तक पहुंचाने के लिए जो केबल्स यूज होते हैं वो टू टाइप्स के केबल यूज होते हैं। एक दोस्तों कंपनसेशन केबल यूज होता है और एक दोस्तों एक्सटेंशन केबल। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, दोनों ही टाइप की केबल अलग अलग होती है। लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, कंपनसेशन और एक्सटेंशन केबल को एक ही तरीके से समझने लगते हैं। तो आज मैं आपको डाउट क्लियर करूंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द केबल्स एंड द सिमिलरिटीज बिटवीन द केबल्स बाय विच द पीपल गेट कंफ्यूज्ड। तो दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इस चैनल पे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल, ऑटोमेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा साथ ही साथ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे मैं वीडियोस थोड़ा दिन में थोड़ा ड्यूरेशंस में ला रहा हूं। एक्चुअली क्या है दोस्तों, आजकल थोड़ा वर्क शेड्यूल थोड़ा हैवी हो गया है। दैट इज व्हाई आई एम नॉट गेटिंग अ टाइम टू मेक अ वीडियो इन टाइमली, बट आई विल कीप प्रॉमिसिंग दैट आई विल मेक अ वीडियो रेगुलरली एज सून एज पॉसिबल। मतलब मैं लाइन अप कर रहा हूं कि चीजें लाइन पे आ जाएं और आपको एक दो दिन में नया वीडियोस मिलता रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है थर्मोकेबल एक्सटेंशन केबल एंड थर्मोकेबल कंपनसेशन केबल। तो सबसे पहले जैसे कि आपको जानने के एक शब्द है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज को आगे बढ़ाना। दोस्तों, अगर किसी चीज को आगे बढ़ाना है दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग। आप सेम चीज की बात कर रहे हैं, उसी सेम चीज को आगे बढ़ाना। यानी एक्सटेंशन केबल दोस्तों वो केबल होती हैं जो हम थर्मोकपल जिस टाइप का होता है दोस्तों, जैसे मोस्ट कॉमन के टाइप का होता है, आर टाइप का भी होता है, बी टाइप का भी होता है। तो जिस टाइप का थर्मोकपल है उसी टाइप के मटेरियल की अगर केबल मिल जाती है, दैट मीन्स अगर के टाइप के मटेरियल की केबल है हमारे पास, तो देन वी कैन कॉल्ड एज अ एक्सटेंशन केबल। उसे हम एक्सटेंशन केबल कहेंगे। थर्मोकपल क्या होता है दोस्तों? थर्मोकपल एक क्या होता है, दो अलग अलग मटेरियल एक पॉइंट पे जुड़ते हैं जिससे जंक्शन क्रिएट होता है। जंक्शन क्रिएट होने की वजह से डिफरेंट जंक्शन होने की वजह से ईएमएफ जनरेट होता है और दैट ईएमएफ इज मेजर्ड बाय द टेम्परेचर ट्रांसमीटर। और वो टेम्परेचर ट्रांसमीटर सिग्नल 4 to 20 मिली एम्पियर की फॉर्म में हमारे डीसीएस या पीएलसी, जो वॉट एवर द डिवाइस यू आर यूजिंग टू कैप्चर द सिग्नल, वहां पे वो जाता है। तो दोस्तों, एक्सटेंशन केबल सेम मटेरियल की बनी होगी। तो कोई भी नया जंक्शन, जैसे आपने थर्मोकपल ली है, तो थर्मोकपल के जो वायर होती है उसकी एक लेंथ होती है। वो 2 मीटर्स भी हो सकता है, 3 मीटर्स भी हो सकता है और मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 मीटर हो सकता है। 3 मीटर से ज्यादा वैसे आता नहीं, 5 मीटर इन स्पेशल केसेस। तो 5 मीटर की केबल आ गई और आपका कंट्रोल रूम है 50 मीटर दूर, तो वो 5 मीटर की केबल को आप आगे कैसे लेके जाएंगे? बहुत सिंपल सा आंसर है। आप कोई भी एक सिग्नल केबल को उठाएंगे 1 पेयर की, आप उसे कनेक्ट करेंगे और कह देंगे सर डीसीएस या पीएलसी तक पहुंचा दिया मैंने। लेकिन जैसे ही आप थर्मोकपल की केबल को आप किसी भी सिग्नल केबल से जोड़ देते हैं, तो वहां पे जहां पे आप ज्वाइंट करते हैं वहां पे एक नया जंक्शन क्रिएट हो जाता है। उस नए जंक्शन के क्रिएट होने की वजह से जो ईएमएफ डेवलप हो रहा है उस जंक्शन पे, उसकी वजह से वो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है। क्योंकि आपने नया जंक्शन बना दिया तो उतना ईएमएफ हो सकता है ट्रांसफर ना हो सके। ज्यादातर केसेस में ईएमएफ ट्रांसफर नहीं हो सकता है, तो वैल्यूज जो होती है वो गलत हो जाती है। वो जितनी वैल्यूज वहां पे होनी चाहिए थी जंक्शंस पे, जहां पे टेम्परेचर मेजरमेंट एग्जैक्टली हो रहा है, वो उतना नहीं हो पाता है। अगर आप एक्सटेंशन केबल का यूज करेंगे तो कोई भी नया जंक्शन क्रिएट नहीं होगा। जितना ईएमएफ डेवलप होगा, एग्जैक्ट वैल्यू हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द पीएलसी एंड द डीसीएस, तो पहुंच जाएगी। ये तो बात हो गई एक्सटेंशन केबल की। अब कंपनसेशन केबल क्या होती है दोस्तों? कंपनसेशन केबल्स आर दोस केबल्स, वो केबल्स होती हैं जिसमें मटेरियल अलग यूज होता है, लेकिन मटेरियल की प्रॉपर्टी वही होती है जो आपके थर्मोकपल के टाइप की मटेरियल की प्रॉपर्टी है। जैसे के टाइप का मटेरियल है, के टाइप का थर्मोकपल है, उसमें जो मटेरियल है वो मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज होगी, आप जो थर्मोकपल की जो कंपनसेशन केबल है उस केबल की भी सेम प्रॉपर्टी होगी, लेकिन मटेरियल सेम नहीं होगा। तो देयर इज अ लिमिटेशन। अब आप सोचोगे कि जब मटेरियल सेम नहीं होगा, प्रॉपर्टी सेम कर दी, देन प्रॉब्लम क्या है? आखिरकार दोनों को अलग कैटेगरी में क्यों रखा गया है? कैटेगरी में इसलिए रखा गया है कि ये जो आपकी ये कंपनसेशन वाली केबल होती है, इसकी एक रेंज है। ये 200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा के टेम्परेचर को सही नहीं बता पाती है। इसका मतलब है इसकी एक लिमिटेशन है। वी कैन नॉट यूज द कंपनसेशन केबल व्हेन वी आर मेजरिंग टेम्परेचर मोर देन 200 डिग्री सेल्सियस। दैट इज वाई
कंपनसेशन केबल इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्सटेंशन केबल। अब दूसरे एस्पेक्ट में बात करते हैं फाइनेंशियल एस्पेक्ट में, क्योंकि कोई भी इंजीनियर को कोई भी सामान लेना होता है वो तो आपको फाइनेंशियल, पहले तो आपको टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू देखना पड़ता है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर चीजें फुलफिल हो रही होती है देन यू हैव टू कम ऑन द फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू। तो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि विच वन इज बेटर एंड विच इज सुटेबल फॉर द प्रोसेस। प्रोसेस की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर प्रोसेस आपका बहुत ही कॉस्टली है, मतलब आपका ऐसा प्रोसेस जहां पे प्रिसाइज आपको टेम्परेचर से मतलब किसी भी तरीके के सिग्नल से आपको कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करना है, तो वहां पे आपको यूज करनी चाहिए एक्सटेंशन केबल, क्योंकि एक्सटेंशन केबल महंगी होती है और वो जो 200 डिग्री सेल्सियस वाला आपका जो एक बाउंडेशन थी वो भी नहीं रहती है। तो आप किसी भी डिस्टेंस तक उस केबल को यूज कर सकते हो और टेम्परेचर मेजरमेंट कर सकते हैं। जहां पे आपको बहुत ज्यादा 200 डिग्री सेल्सियस से कम चाहिए होता है और प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट ये नहीं होती कि बहुत प्रिसाइज एग्जैक्टली चाहिए, वेयर यू कैन यूज द आप कंपनसेशन केबल। तो ये डिफरेंस होता है कंपनसेशन केबल और एक एक्सटेंशन केबल में। तो इतनी वीडियो से और इतनी जानकारी से आपको, मुझे लगता है कि थोड़ा सा इनलाइटमेंट यानी ये आपको जानकारी मिली होगी कि कौन सा केबल हमें किस सिचुएशन में यूज करना चाहिए। अगर आप इसके बारे में मतलब थ्योरेटिकली जानना चाहते हैं तो मैं आपको एक वेबसाइट बता दूं, worldofinstrumentation.com WOIN। वहां पे जाएंगे, वहां पे ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है रिसेंटली, आप वहां पे जाके इसकी जानकारी पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप किसी टॉपिक से वीडियो बनाना चाहते हैं, जैसा कि आप बताते रहते हैं, कुछ तो मैं पूरे कर देता हूं, कुछ मैं पूरे नहीं कर पाता हूं, लेकिन मेरी आदत है कि आपसे टॉपिक्स पूछते रहना। तो मैं टॉपिक्स पूछने के बाद पढ़ता तो जरूर हूं, लेकिन मैं देखता हूं कि जिसकी फिजिबिलिटी और चैनल की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से उनको पहले बनाता हूं, और जो बाकी टॉपिक से थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मैं बनाऊंगा जरूर। तो आप प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताएं, और हमें आप जो है इंस्टाग्राम, ट्विटर और हमारा यूट्यूब का ग्रुप, फेसबुक का ग्रुप है, इंस्टाग्राम का पेज है, वहां पे आप फॉलो कर सकते हैं। वहां पे पोस्ट आपको मिलते रहेंगे। हालांकि वहां पे मैं अभी पोस्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन अब मैं पोस्ट करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।